اللہ तबारक व ताली ने हर इंसान के ज़िम्मे तीन किस्म की इबादत फ़र्ज की है। एक न जानी इबादत थो बदनी इबादत थ्री माली इबादत ज़कात। माली इबादत का नाम है। हदीस शरीफ में 5 बुनियादी अरकान बतलाए गए हैं, जिसमें एक अहम रुकन ज़कात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, जिनमें अल्लाह तबारक व ताली की तौहीद की गवाही और हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के मुतालिक इस बात की गवाही कि वो अल्लाह तबारक व ताली के सच्चे रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात देना और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना और हज का फरीज़ा अदा करना शामिल है। ज़कात की फ़र्ज़ियत न सिर्फ कि इम्त मुहम्मदिया पर हुई है, बल्कि तमाम अनबिया कराम के अदवार व अज़मना में ज़कात हमेशा फ़र्ज रही है। बनी इसराइल के तमाम अनबिया कराम की शरीयतों में नमाज और ज़कात फ़र्ज रही है। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ने जब अपनी वालिदा की गोद में कलाम किया तो फरमाया, तर्जुमा, मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उसकी नमाज पढ़ूं और ज़कात अदा करूं जब तक कि मैं जिंदा हूं। अल्लाह तबारक व ताली ने कुरान करीम में तमाम अनबिया कराम को नमाज का एक इज्तिमाई हुक्म दिया। तर्जुमा, और हमने तमाम अनबिया कराम को बजरिया वही हुक्म दिया, तमाम अच्छे कामों के करने का और नमाज पढ़ने का और ज़कात देने का। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताली अपने प्यारे पैगंबर को इरशाद फरमा रहे हैं। तर्जुमा, आए मेरे प्यारे पैगंबर, अपने असहाब के माल से सदका ज़कात वसूल कीजिए और उनके मालों को पाक कर दीजिए। ज़कात का दूसरा मानी बढ़ाना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, ज़कात इस्लाम का खजाना है। ये एक मुसलमा बात है कि दुनिया में मईशत इसी वक्त तरक्की करती है जबकि खरीदारों के पास दौलत होती है। जब उमरा अपनी ज़कात निकालते हैं और गरीबों के पास रुपया पैसा आता है तो वो खरीदारी के लिए बाजारों में जाते हैं। दीन इस्लाम में ज़कात की इबादत को हर साहब नसाब पर फ़र्ज ऐन करार दिया है और ज़कात न देने वालों के लिए बड़ी बड़ी वईदात हैं। तर्जुमा, वो लोग जो सोना चांदी जमा किए रखते हैं और उन्हें अल्लाह ताली की राह में खर्च नहीं करते, यानी ज़कात नहीं देते, तो उनको दर्दनाक अजाब की वईद सुना दी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज और ज़कात की अहमियत के पेश नज़र इरशाद फरमाया। तर्जुमा, इस शख्स का कोई दीन नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता, और इस शख्स की कोई नमाज नहीं जो ज़कात नहीं देता। ज़कात का नसाब ये है, अगर किसी शख्स के पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी हो, या उसी मालियत के करेंसी नोट हों, या सामान तिजारत हो, या ज़रूरत से ज़ायद इतनी मालियत का सामान मौजूद हो, तो उसे साहब नसाब कहते हैं। उस पर ज़कात फ़र्ज हो जाएगी और साल गुजरने पर 40वां हिस्सा अल्लाह तबारक व ताली की राह में खर्च करना फ़र्ज हो जाएगा। वो हिस्सा जो निकलेगा उसे दर्ज झेल मुस्तहकीन पर खर्च किया जाएगा। ये सदक़ात यानी ज़कात और सदक़ात वाजिबा, नाफला, फ़ुक़रा, मसाकीन, आमिलीन और मोलफ़तुल क़ुलूब ग़ुलामों को आज़ादी हासिल करने, मक़रूज़ लोगों और अल्लाह ताली की राह में निकले हुए लोगों और मुसाफिरों के लिए है। अदायगी ज़कात के बहुत से इसरार व मसाले हैं। ज़कात से तज़किया नफ्स होता है। ज़कात दौलत की बीमारियों का इलाज है। ज़कात के बहुत से मुआशरती फ़ायदे हैं। ज़कात गदागरी के खात्मा का भी ज़रिया है। ज़कात एक बेहतरीन माशी महरक है। ज़कात से ज़ख़ीरा अंदूज़ी का भी खात्मा होता है। ज़कात गैर फितरी माशी अदम मसावात का भी खात्मा करती है। ज़कात की अदायगी का तरीक़ाकार, हर साहब नसाब शख्स पर जब उसके माल पर साल गुजर जाए तो ज़कात निकालना फ़र्ज हो जाता है। अब अगर नीयत ज़कात की करके एक ही दफ़ा निकाल कर तकसीम कर दे तब भी दरस्त है। रकम निकाल कर अलहदा एक जगह रख दी और थोड़ी थोड़ी देता रहा तब भी दरस्त है। इसके लिए नीयत ज़कात करना ज़रूरी होगा। अगर तमाम ज़कात निकाल दी थी और तकसीम भी कर दी थी, अब उस पर जब साल गुजरेगा तो तब अदायगी ज़कात फ़र्ज होगी। एक शख्स ज़कात दे चुका था और उसे कोई बहुत अहम जगह ज़रूरत वाली नज़र आ गई, तो अब वो अगले साल की जो ज़कात होगी निकलने की तवक्का है, पेशगी नियत करके इस वक्त भी दे सकता है।
दीनी मदारिस के तलबा के लिए मदारिस में ज़रूर ज़कात जमा कराएं। इस मसरफ पर खर्च करना बहुत बड़े इज्र की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक